कैसा रहेगा जब स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से डेली का 25 से 30% रिटर्न बने और सारे लॉस रिकवर हो जाए। हेलो ट्रेडर्स, दिस इज़ विकास। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यूज करता है, जिसकी 90 to 95 तक एक्यूरेसी होती है, जिनमें से लास्ट 2 मेरी भी फेवरेट हैं। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये सारी स्ट्रेटजी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मुझे यकीन है ये सारी प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको भी बना सकती है और आपके भी डीमैट अकाउंट को ग्रीन कर सकती है। तो इनमें से सबसे फर्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है बॉक्स स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब इसमें क्या होता है मैं आपको चार्ट में जाकर समझाना चाहता हूँ। इसमें से ये एक डाउन ट्रेंड था। जब ये डाउन ट्रेंड था तो इसमें आगे एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया। ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है, बॉक्स क्रिएट करता है, यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस होगा, नीचे सपोर्ट होगा। प्राइस इसी के ही इर्द गिर्द घूमती रहेगी। जिस तरह भी प्राइस का ब्रेकआउट होगा, कैंडल फॉर्म होगी, कंफर्मेशन ब्रेकआउट का वेट करना है। इस जगह यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर अपना पुट साइड का ट्रेड प्लान होगा और ब्रेकआउट होने वाली कैंडल के जस्ट ऊपर हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट नीचे जहाँ तक स्विंग बना हुआ न हो, मतलब कि एक बेयरिश कैंडल हो, उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज कर दे, वहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेना, वहाँ तक का प्रॉफिट हमें बुक करना है। तो इसके लिए क्या रूल है? फर्स्ट रूल ये है कि हमें डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, मतलब ट्रेंड इज़ ए फ्रेंड। जिस साइड ट्रेंड होता है अप है तो हमें कॉल साइड का लेना है अधिकतर, और डाउन साइड का है तो हमें पुट लेना है। अभी साइड में डाउन ट्रेंड का था तो हमने यहाँ पर क्या लिया, एक पुट लिया, तो हमें एक प्रॉफिट ज़रूर हुआ। इस जगह हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते, बॉक्स ड्रॉ कर सकते इस तरीके से। मतलब इस जगह प्राइस ने इनडिसिजेबल कैंडल बनाई और इस समय यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, हल्का सा रिटेस्ट किया, बाद में वह ट्रेंड कंटिन्यू रहा। तो इस जगह पर हम अपना ट्रेड प्लान करते पुट साइड का, या तो इस रिटेस्ट पर या फिर यहाँ तक, और यहाँ तक का अपना स्टॉप लॉस होगा और नीचे यहाँ तक का टारगेट होगा। यहाँ पर ट्रेंड कौन सा है सर? यहाँ पर ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड हमें यह तो पता चल गया। बाद में जब अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो इस समय यहाँ पर इस जगह ब्रेकआउट हुआ, इस जगह एक रेक्टेंगल फॉर्म किया, मतलब एक बॉक्स क्रिएट करा। बॉक्स क्रिएट होने के बाद में इस जगह पर एक ब्रेकआउट दिया, एक तो यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, फिर बाद में वापस इस जगह रिटेस्ट किया, इस जगह इसने रिटेस्ट किया और यहाँ पर अपना एक ट्रेड प्लान हो रहा था, इस जगह ट्रेड प्लान हुआ और यहाँ पर अपना टारगेट फिक्स हुआ। यह कितना 1:4 तक का टारगेट हमें मिल गया। फिर नेक्स्ट इसके आगे ही चलते हैं। यहाँ पर प्राइस ने होल्ड किया, एक रेक्टेंगल फॉर्म किया और जिस डायरेक्शन में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया उस साइड में हमने एक ट्रेड प्लान करा और देखिए कितना अच्छा इसने मूव दिया। यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेंड था, इस जगह इसने एक बॉक्स क्रिएट करा, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पर हमने ट्रेड लिया और कितनी अच्छी रैली यहाँ पर दिखाई दी। सेकेंड जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी। बॉक्स स्ट्रेटजी और ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी ये दोनों प्राइस एक्शन का पार्ट है। इसमें हमें प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और जो चार्ट पैटर्न है वो किस तरीके से बन रहा है, कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, तो हमारी ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी और ईजी हो जाती है। अब चार्ट पर मैं आपको ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी समझाता हूँ। इस जगह पर देखिए एक ट्रेंड लाइन इस बॉक्स को क्रिएट कर रही है। जैसे ही इस प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड हमारे लिए प्लान हुआ और टारगेट कहाँ तक हुआ, या तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक यहाँ पर टारगेट हुआ या फिर नेक्स्ट स्विंग तक 1:4 तक का टारगेट हमारे यहाँ पर प्लान हो गया। ट्रेंड लाइन के लिए भी वही रूल है जो कि एक बॉक्स के लिए है, मतलब प्राइस एक्शन के लिए है। जिस साइड में ट्रेंड हो उसी साइड में लेना है और प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद हमें ट्रेंड प्लान करना है। इस समय एक देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। प्राइस ने यहाँ पर फर्स्ट बार, फिर बाद में सेकंड बार, फिर बाद में थर्ड बार और फिर बाद में इसने ब्रेकआउट दिया एक हेल्दी कैंडल के द्वारा। बाद में यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड प्लान हुआ और प्राइस कितनी नीचे तक गई और देख ही सकते हो आप।
प्राइस कुछ समय के लिए इस जगह मूव कर रही थी। जैसे ही इस जगह एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, मतलब प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के बार बार सपोर्ट कर रही थी, और इसी ट्रेंड लाइन को जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो कितना अच्छा मूव यहाँ पर मिला। इसके ही जस्ट पीछे इस जगह भी एक ऐसा ही सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर हमने एक कॉल साइड का प्लान कर लिया। प्राइस एक्शन में सबसे पहले आप ये ध्यान रख लीजिए, स्ट्रक्चर मैपिंग आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये अप ट्रेंड है तो ये हायर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर लोअर लो, इस जगह इसने सपोर्ट ले लिया, बाद में प्राइस जिस जगह होल्ड करती रही, जिस साइड ब्रेकआउट दिया उस साइड हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया। ये नीचे भी दे सकता था। तो एक स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आना चाहिए कि प्राइस किस तरीके से एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर रहा है। इसकी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बना रखी है, प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हो। थर्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है बिग बार स्ट्रेटजी। चार्ट पर देखते हैं बिग बार स्ट्रेटजी कहाँ पर काम करती है। ये उस जगह काम करती है जहाँ पर मार्केट एक रेंज में या तो फंसा हुआ हो या फिर कोई स्ट्रक्चर इस तरीके से फ्लैग पैटर्न बना रहा हो। आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन पता होगा तो अलग अलग प्रकार के चार्ट पैटर्न होते हैं, या तो डब्ल्यू हो गया, एम हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, वेज, तो इस प्रकार के चार्ट पैटर्न बनते हैं। तो उनके जब ब्रेकआउट होता है उस जगह पर ये अगर बिग बार बनती है, बिग बार क्या होती है, बिग बार एक तरह की जिसमें विक बिल्कुल हो या तो होती नहीं है या बिल्कुल कम होती है, इस तरीके से, मतलब ये शो करती है कि अगर ग्रीन होगी तो मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से बाइंग आएगी है, मतलब बायर्स का यहाँ पर कंट्रोल हुआ है प्राइस पर। अगर यही रेड होती है तो सेलर्स का यहाँ पर कंट्रोल हुआ है। तो बिग बार के ऊपर हमें यहाँ पर एंट्री प्लान करना है, अगर ग्रीन होगी तो नीचे स्टॉप लॉस होगा। अब इसे ही चार्ट पर इस जगह देखो कि इस जगह यहाँ पर रेंज बनी हुई थी, रेंज ने इस जगह ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर हमारा एक कॉल साइड का ये बिग बार बनी। यहाँ पर एक ट्रेड प्लान होगा और बिग बार के नीचे ही स्टॉप लॉस होगा और ट्रेड प्लान यहाँ तक हुआ और टारगेट 1:6 तक गया और यहाँ पर बिग बार बनी है, तो मतलब कि स्ट्रॉन्ग बाइंग थी यहाँ पर। बिग बार स्ट्रेटजी में एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट पता करने के लिए 9 EMA इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अब इस जगह ये बिग बार बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, 9 EMA को हल्का सा टच किया तो यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान होगी इस जगह पर। ये इसका मॉडिफाई रूप है। इस जगह हमारी एंट्री प्लान हुई, जो EMA है उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट नीचे तक होगा। तो मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पता करने के लिए 9 EMA का प्रयोग इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। और इस जगह दूसरी जगह भी देख सकते हो कि इस जगह पर यहाँ पर एक बिग बार बना, बिग बार सेटअप बनने के बाद में यहाँ पर एंट्री प्लान हुई। जो चौथी हमारी लास्ट स्ट्रेटजी है प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की, वो है 5 EMA के अकॉर्डिंग है। इसमें 2 प्रकार की EMA हो सकती है, या तो 5 EMA वाली देखी जाती है या फिर 9-15 EMA देखी जाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 5 EMA स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग। ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो ये एक 5 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसे आप इंडिकेटर में जाकर यहाँ से आप प्लॉट कर सकते हो। इसमें हमें एक तो प्राइस एक्शन पता करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे ही ये एक रेजिस्टेंस है इस जगह पर रेजिस्टेंस है, तो मूविंग एवरेज को ऊपर टच नहीं करनी चाहिए, ऊपर वाली कैंडल। उसके बाद जो कैंडल बनती है उस जो टच नहीं की हुई कैंडल के नीचे क्लोज होती है, और इसके बाद में ही जस्ट 5 EMA को यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। एक तो ये वाली कैंडल बनी जो कि मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रही, इसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने जो टच नहीं कर रही उसके लो को ब्रेक कर दिया और मूविंग एवरेज को भी नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद में हमारी एंट्री प्लान होगी पुट साइड के लिए, और स्टॉप लॉस जिसने ब्रेक किया उसके ऊपर होगा और टारगेट नीचे तक के स्विंग तक होगा। अब यही बुलिश कैंडल के लिए भी हो सकता है, जहाँ पर कि सपोर्ट एरिया में प्राइस बनती हो उस जगह पर। अब जैसे इसी के नीचे मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह पर ये एक कैंडल बनी जिसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, इसके बाद में एक कैंडल ने इसे ब्रेक कर दिया। यहाँ पर ही अपनी कॉल साइड की एंट्री प्लान होगी इस तरीके से, और स्टॉप लॉस जिसने ब्रेक किया उसके ऊपर होगा, और ये
ईजी है। बस ईएमए वाली सारी स्ट्रेटजी जो होती है वो ईजी होती है और सभी को पता होता है। इंडिकेटर्स वाली सबसे इम्पोर्टेंट होती है प्राइस एक्शन वाली और स्मार्ट मनी प्लेयर वाली। अगर प्राइस एक्शन आप समझ गए ना तो इन सभी इंडिकेटर का यूज़ मतलब मिनिमम करना, क्योंकि इंडिकेटर फॉल्स कभी कभी सिग्नल देते पर बट प्राइस एक्शन कभी भी फॉल्स सिग्नल नहीं देता है। बस थोड़े बहुत ट्रैप होता है, उन्हें हमें पहचानना होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट वीडियो देखना हो, ट्रैप पर के बारे में वीडियो देखना हो, ऑपरेटर हमें किस तरीके से ट्रैप करते हैं, वो मेरे चैनल पर है, मैं लिंक दे दूँगा, आप उसे ज़रूर देख लेना। इसके बाद की जो स्ट्रेटजी है वो है 9-15 EMA। इसमें क्या होता है कि एक तो 9 EMA का हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, इसके बाद में 15 EMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। इसमें 9 EMA अगर 15 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे तो वहीं पर हमें कॉल साइड का ट्रेड प्लान करना है। और जैसे कि ये 15 EMA का है, 9 EMA ऊपर से आ रहा है तो नीचे ब्रेक कर दिया तो मतलब डाउन ट्रेंड हो गया। आपको क्या करना, चार्ट पर जाना है और यहाँ पर इंडिकेटर्स पर सिलेक्ट करके EMA लिखना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर क्लिक करना है, मेरे पहले से ही क्लिक है। इसके बाद में उसकी चार्ट की सेटिंग पर जाकर EMA की सेटिंग पर जाकर एक तो 9 देख लेना है, इसके कलर को ग्रीन कर लेना है समझने के लिए। 9 EMA वाला ग्रीन है। इसके बाद में सेकंड वाले पर जाना है और इनपुट पर जाकर इसकी लेंथ को 15 कर लेना है और इसे ब्लू कर लेना है, मतलब समझने के लिए दोनों में डिफरेंस पता चल सके। अब इसमें क्या देखा जाता है कि जैसे कि इस जगह पर है कि 9 मूविंग एवरेज ने 15 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है और उसके ऊपर कैंडल बनती जा रही है, तो यहीं पर ही अपनी एंट्री प्लान हो जाएगी और यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। सेकंड, जैसे कि इस जगह पर 9 EMA ने ब्लू कलर की मतलब कि 15 EMA वाली को ब्रेक किया, मतलब कि डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, यहीं पर ही अपनी एंट्री हो जाएगी और नीचे तक का टारगेट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी हुआ है इस जगह पर, या मैंने पहले ट्रेड ले चुका हूँ। और इसके बाद में ही जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होती है, जैसे ही 9 EMA का 15 EMA वाली को क्रॉस ओवर होना, उस पर हमें ट्रेड लिया जाता है। अगर यहाँ पर देखिए 9 EMA ने 15 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है तो मतलब यहाँ से अपना बुली साइड का एक कॉल ट्रेड प्लान होगा। 5 EMA की बजाय 9-15 EMA वाली स्ट्रेटजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी 90% तक एक्यूरेसी इसकी होती है। अगर आप एक ही सेटअप को लेकर उस पर लगभग 100 ट्रेड करोगे तो उस स्ट्रेटजी का एक कंपाइल रिजल्ट आपको प्राप्त होगा और इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली आप इन 4 में से किसी भी एक स्ट्रेटजी पर शिद्दत से काम करना तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मैंने अच्छे से समझाया है, तो वीडियो को अगेन मैं कहता हूँ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो भी आपकी क्वेरी हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स।